हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और जो करने वाले हैं अभी जिन्होंने 12th करी है, तो हमारी एकेडमी फाइन आर्ट इनसेन एकेडमी में जो है आपके लिए जो है एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अब के अंदर आपको बीएफए की तैयारी कराई जाएगी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, चाहे वो किसी भी कॉलेज को लेके हो, चाहे दिल्ली के लिए हो, कॉलेज ऑफ आर्ट हो, ठीक है, या फिर जामिया हो, BHU हो, तो सभी कॉलेजेस के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी। उसमें आपको स्टिल लाइफ कवर किया जाएगा, आपकी थ्योरी कवर की जाएगी, और कि जैसे थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे पढ़ना है थ्योरी को, और बीएफए में स्टिल लाइफ में आपको कैसे जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कॉम्पोजिशन कैसे बनानी है। कॉम्पोजिशन में आपको मैं कुछ सीक्रेट्स टिप्स शेयर करूँगा, चाहे वो स्टिल लाइफ के लिए कॉम्पोजिशन हो या फिर आपका फिगरेटिव के लिए हो, चाहे वो पेंटिंग के लिए कर रहे हो, अप्लाइड के लिए कर रहे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ये सब चीज़ें, सब टेक्निक्स जो होती हैं, सब फंडामेंटल्स होते हैं ना, ये आपके हर चीज़ में काम आते हैं। सो आपको फंडामेंटल्स अच्छे से सिखाए जाएंगे। दरअसल क्या हो रहा है ना कि और जगहों में सिर्फ आपको तैयारी तो करवा दी जाती है, ऊपर से बता देते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या है, ठीक है, आपको वैल्यू स्टडी सही से नहीं करवाई जाती। आप इससे लाइफ को कर लेते हो, पर आपको ये समझ नहीं आता कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखी हुई है ये कलरफुल है। अब मैं जब इसको पेपर पे उतारूंगा तो ये कितनी डार्क होगी, कितनी लाइट होगी, इसका कलर, उसके लिए आपको वैल्यूज़ की स्टडी करवाई जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो हाईलाइट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, तो कितना उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना है वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। वैल्यूज़ को कंट्रोल कैसे करना है। कॉम्पोजिशन में आपको थोड़ी बहुत अनॉटमी सिखाई जाएगी बीएफए के एग्ज़ाम के लिए, कि आप इमेजिनेशन से आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, फिगर्स वगैरह जो भी आप बना रहे हो। उसमें कुछ सीक्रेट टिप्स हैं मेरी, मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मेरे प्रीवियस स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे कोर्स में आपको सीक्रेट चीज़ें तो बहुत सारी मिलती हैं, और कुछ हैक्स बताऊंगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। और जिन स्टूडेंटों को बीएफए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, जिनको सिर्फ फाइन आर्ट सीखनी है, जिनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं, तो उनके लिए हमारे पास 1 ईयर का, 2nd ईयर का और 3rd ईयर का, ठीक है, 3 साल तक के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज तक अवेलेबल है। 1 साल से स्टार्ट है आपका, 1 साल से लेकर 2 साल से 3 साल तक भी आपके जो है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाएगा। अब जो फर्स्ट ईयर में जब 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो उसमें आपको बेसिक से एडवांस पोर्ट्रेट वगैरह सब चीज़ें होती हैं। 2nd ईयर में जो आप जाते हो तो उसमें थोड़ा और एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट में हम और सीक्रेट्स सीखते हैं, अनॉटमी ऐड हो जाती है थोड़ी बहुत। जब 3rd ईयर में जाते हैं तो वो चीज़ें और एडवांस हो जाती हैं, उसमें हम अपना स्टाइल कैसे डेवलप करना है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती है, सो वो एडवांस टॉपिक उसमें ऐड हो जाते हैं। सो अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो या आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए जो है फर्स्ट ईयर से आपका स्टार्ट होगा। सो इसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसे आपको बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपको पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती, तो वो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि पेंसिल पकड़नी कैसे है। कि लोग सोचते हैं कि आर्ट एक टैलेंट है और उसको सिर्फ जो बोर्न आर्टिस्ट है ना, आर्ट दिल से बनाई जाती है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसा बोलते हैं कि आर्ट तो दिल से बनाई जाती है, करते रहो आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर स्किल पता होनी चाहिए, प्रॉपर मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप उसको क्रैक कर लो, ठीक है, आप उसको तुरंत कर लो। ऐसा नहीं है कि आप करते करते सीख जाओगे। आपको मेथड्स, टेक्निक्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल एक प्योर साइंस होती है। कलर थ्योरी हो गई, आपकी वैल्यूज़ हो गई, कॉम्पोजिशन हो गई, ठीक है, हर चीज़ को कैसे मेजर करना होता है, ये सारी टेक्निक्स, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। एंगल्स को कैसे मेजर करना होता है, एंगल्स मेजर नहीं कर पाते बहुत से स्टूडेंट्स। एक चीज़ को बनाने के लिए आप कम से कम 3-4 टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी स्टक ना हो। लाइव ड्राइंग करवाई जाती है, जिसमें कि आपको फिगरेटिव दिया जाता है लाइव करने के लिए। जब तक आपको ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उस फिगर को सही से ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। ज़्यादातर स्टूडेंट फेस बड़ा कर देते हैं, पैर छोटे कर देते हैं, हाथ बहुत छोटे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है स्टूडेंटों के अंदर शुरुआत में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फेस को देखते हैं, हम हाथ पैरों पे आपका ध्यान नहीं जाता, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अभी देखो, ये पूरी की पूरी साइंस है इसके पीछे, हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। सो वो जो देखने का नज़रिया होता है ना, वो भी आपका ठीक किया जाता है एज एन आर्टिस्ट, कि आपको किस तरीके से देखना है चीज़ों को, कैसे आपको फिगर को देखना है, और वो चीज़ें कैसे इंप्रूव होती हैं जब आप अनॉटमी को जान लेते हो, ठीक है। उसके लिए आपकी 7 हेड्स की स्टडी होती है, 8 हेड्स की स्टडीज़ होती हैं। ये तो सब बेसिक स्टडीज़ हैं, पर और एडवांस स्टडीज़ भी होती हैं जो आपको करवाई जाती हैं इस कोर्स के अंदर। सो मैं जो टेक्निक्स और ट्रिक्स वगैरह आपको सिखाऊंगा, ये टोटली इंटरनेशनल होंगी,
ठीक है। अगर आप बाहर भी जाते हो, लंदन अमेरिका में भी जाते हो ना, अगर आप कोई भी डेमो भी देते हो वहाँ पे जाके एज एन आर्टिस्ट, तब भी वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह ये सब इंटरनेशनल है। क्योंकि मैंने खुद ने ही बाहर के आर्टिस्टों, इंटरनेशनल आर्टिस्टों से सीखा है, तो इसलिए मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मेरे स्टूडेंट भी वही इंटरनेशनल नॉलेज उनको प्रोवाइड हो, ताकि वो अच्छे से सीखें, अच्छे से ग्रो करें। और बाकी आप मेरे स्टूडेंटों का काम देख सकते हो, उनकी सक्सेस देख सकते हो। मेरे स्टूडेंटों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। पे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि अकेडमी के अकाउंट्स में आपको क्लिक करना है और आपको स्टूडेंटों के सारे काम देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में क्लासेस में आपको ज्वाइन करने के लिए, चाहे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या आपको फाइन आर्ट्स के लिए जो है कोर्सेज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे अकेडमी के नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हो। नीचे अकेडमी का नंबर दे रखा है, इसमें आपको अपना नाम और हाई का मैसेज करना है और आपको कोर्सेज़ की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, ताकि आपका एडमिशन जो है क्लासेस के अंदर हो जाए और फिर जो है आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होंगी, ठीक है। तो जिन स्टूडेंटों को ऑनलाइन सीखना है, चाहे वो दिल्ली से बाहर सीख रहे हैं, चाहे कैसे भी सीख रहे हो, तो वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों को ऑफलाइन सीखना है, तो वो ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। ऑफलाइन में हमारी क्लासेस दिल्ली में अवेलेबल हैं और उसके लिए आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अकेडमी के नंबर पे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए होम ट्यूशन्स, होम आर्ट क्लासेस भी अवेलेबल हैं। उनके लिए भी जो है आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi everyone, I'm one of the students of Art Insane Academy and I'm from UK. मेरे 2-3 महीने हो गए हैं कि मैंने आर्ट इंसिन एकेडमी ज्वाइन की है एंड आई कैन सी मेजर डिफरेंस इन माई वर्क। मैं पहले भी स्केच किया करती थी, पहले भी ड्राइंग किया करती थी, लेकिन मुझे प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर मेथड्स का नहीं पता था, जो मुझे सर सौरभ ने सिखाए एंड ही इज़ द बेस्ट मेंटर। बहुत इजी वे में समझाते हैं, जो हर एज के ग्रुप के लोग पिकअप कर सकते हैं आसानी से। और जिन को भी आर्ट में इंटरेस्ट है, मैं उन सबको रिकमेंड करूँगी कि आप आर्ट इंसिन एकेडमी ज्वाइन करें। बहुत इकनॉमिक है और आप बहुत आसानी से अपने काम में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। थैंक यू। सो हेलो आर्टिस्ट, आई एम जतिन फ्रॉम दिल्ली। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्ट इंसेन फाइन आर्ट एकेडमी के बारे में। सो मुझे एकेडमी ज्वाइन करे सिर्फ कुछ ही मंथ्स हुए थे और मैंने अपने आर्ट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखा बिकॉज ऑफ सौरभ सर। सौरभ सर बहुत ही अच्छे आर्ट टीचर है और बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उनका, जो कि हर स्टूडेंट को बहुत ही कंफर्ट फील कराता है। वो अपने हर स्टूडेंट को न्यू टेक्निक सिखाते इजी वे में, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टेक्निक से, और वो अपने हर स्टूडेंट को बेसिक टू एडवांस तक ले जाते हैं। और यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है और यहाँ पे BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है आपको। मैंने तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस ली थी, जो इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप अपना आर्ट में करियर बनाना चाहते तो अभी आर्ट एकेडमी को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रुखसार है। मैं पिछले 3 महीने से आर्ट इंसिन इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। इसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जब से मैंने क्लासेस ज्वाइन करी है, तब से मुझे पता चला कि आप फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ड्राइंग नहीं बनाई है। इनफैक्ट मैं ड्राइंग भी बनाती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ। पर जब से मैंने सौरभ सर से क्लासेस लेनी शुरू करी, तब से मुझे पता चला कि आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। वरना मैं हमेशा सोचती थी शायद जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ ट्रेस करके ही बनाते हैं, लेकिन सर से क्लासेस लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, किस तरह से आप बोतल की शेप दे सकते हो, किस तरह से फेस का स्ट्रक्चर बना सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं सौरभ सर की बात करूं, जो हमारे ट्रेनर हैं, तो उनके बारे में जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि अगर आप बाकी ट्रेनर्स को देखोगे, मैंने बाकी ट्रेनर्स को देखा है, वो एक बार बता देते हैं, दूसरी बार बता देते हैं, लेकिन फिर बहुत इरिटेट्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट सौरभ सर से पूछता है, एक बार में अगर उन्हें समझ नहीं आया, दूसरी बार में उन्हें समझ नहीं आया, जितनी बार आप पूछोगे सौरभ सर उतनी बार ही बताएंगे। पर ऐसा नहीं है कि पहली बार अलग तरीके से बता रहे हैं और अगर आप 5वीं बार पूछोगे तो वो अलग तरीके से। My name is Divya. I live in Rajnagar.
और मैं सौरभ सर के पास टीचिंग लेती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उनके पास बहुत अच्छा रहा। वो बहुत अच्छी तरीके से डाउट्स क्लियर करते हैं और ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है बीएफए स्टूडेंट्स के लिए और फाइन आर्ट स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।